सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल झर और आज अपन पढ़ने वाले हैं ये अपने ब्लड फिजियोलॉजी की 5th वीडियो। और आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। और डब्ल्यूबीसी जो होती है ना, आपकी बॉडी के अंदर मेनली इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती हैं। और डब्ल्यूबीसी सिर्फ इससे आपको वाइवा में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन कौन सी डब्ल्यूबीसी किन किन कंडीशन में बढ़ जाती है या फिर घट जाती है। सेम चीज आपको 2 नंबर में भी पूछ ली जाती है अब कि अपनी न्यूट्रोपीनिया क्या होती है, अपनी न्यूट्रोफिलिया क्या होता है। बाकी शॉर्ट या लॉन्ग में से कोई भी क्वेश्चन आना नहीं है, बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी। चलिए अपन पढ़ते हैं। सो आज अपन पढ़ने वाले हैं व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल से तुम्हारे दिमाग में आता है कि सर सफेद खून। अरे भाई ये व्हाइट ब्लड सेल्स का होता, मैं तो सिर्फ लाल खून निकाला है। अब ये जो क्वेश्चन जो रहता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को रहता है सेम। ये जो है सर्किट को भी अपना यही क्वेश्चन है। तो क्या रहता है ना, अपनी बॉडी के अंदर एक होता है रेड ब्लड सेल जो कि अपनी आरबी जिसके कारण अपना लाल कलर का खून होता है क्योंकि उसमें रहता है हीमोग्लोबिन। और एक अपने फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं जिनका नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल। ये सच में कलरलेस ही होता है। सर्किट तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये अब कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। सो व्हाइट ब्लड सेल क्या है, ये अपने उनको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ये अपने कलरलेस न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं ब्लड के। आरबीसी अब कलर वाली थी और अपनी ई न्यूक्लिएटेड थी, उसमें न्यूक्लियस नहीं था, ये अपनी न्यूक्लिएटेड है। फिर डब्ल्यूबीसी को फर्दर अपन 2 पार्ट में अपन इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। आपको ऑलरेडी पता है, ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स, मतलब साइटोप्लाज्म है। अपनी 3 डब्ल्यूबीसी में साइटोप्लाज्म में इस तरीके से क्या होते हैं, अपने ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसको अपन बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट। और एक डब्ल्यूबीसी अपनी उसका साइटोप्लाज्म बिल्कुल क्लियर होता है, उसके अंदर ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं होते, वो अपना होता है ए ग्रेनुलोसाइट्स। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? बेसिक है, बच्चों वाला 1000 बार पढ़ चुके हैं। सो अपना न्यूट्रोफिल, इजिनोफिल, बेसोफिल ये अपने ग्रेनुलोसाइट होते हैं। भाई ए ग्रेनुलोसाइट अपना मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट होते हैं। उसमें जो अपना न्यूट्रोफिल और जो मोनोसाइट जो होता है ये मेनली फेगोसाइटोसिस करवाते हैं, मतलब इसको जैसे ही बैक्टीरिया दिखता है ये उसका इंगल्फ कर लेते हैं। पर लिम्फोसाइट अपना इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। एजिनोफिल जो है अपने एलर्जिक रिएक्शन में बाहर निकलता है। बेसोफिल से इम्यूनिटी ही प्रोवाइड करता है। तो पूरे मैंने आपको थोड़े थोड़े फंक्शन भी बता दिए। अब आपको इसको वैल्यू याद करनी पड़ेगी। वाइवा में काफी बार पूछते हैं कि भैया नॉर्मल न्यूट्रोफिल की एक रेंज क्या होती है। तो टोटल डब्ल्यूबीसी के 50 से 70% अपने न्यूट्रोफिल होते हैं। कुल मिला के 3000 से 6000 पर क्यूबिक mm अपने डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर। इजिनोफिल मात्र 2 से 4% ही होते हैं, मतलब 150 से लेकर 450 क्यूबिक पर mm। बेसोफिल बहुत कम होते हैं, 0 से 1%। और टोटल अगर अपन क्वांटिटी में बात करें 0 से 10% ही पर क्यूबिक mm आपको देखने को मिलते हैं। मोनोसाइट न्यूट्रोफिल के बाद अपना सबसे ज्यादा होता है लिम्फोसाइट, 20 से 30%, ठीक है। उसके बाद अपना आता है मोनोसाइट, 2 से 6%। टोटल कितने मोनोसाइट होते हैं? 200 से 600 मोनोसाइट होते हैं। और लिम्फोसाइट जो है वो अपने 1500 से 2700 तक प्रेजेंट होते हैं। अब अगर अपन बात करें सर इसकी थोड़ी थोड़ी मॉर्फोलॉजी भी बता दो, ये पहली वीडियो में भी मैं आपको बता चुका था, एक बार और बता देता हूं। जो अपने न्यूट्रोफिल है ना, वो ऐसे मल्टी लोब दिखता है। जो न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, वो अपना मल्टी लोब न्यूक्लियस है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपसे एग्जामिनर पूछना चाहता है जब वो प्रैक्टिकल अपना होता है डीएलसी। वो आपसे ऐसे पूछता है कि न्यूट्रोफिल कैसे बचाना, आप बोलना कि इसके न्यूक्लियस के अंदर मल्टी लोब्ड होते हैं। एजिनोफिल कैसा होता है, हेडफोन शेप का इसका न्यूक्लियस होता है। बेसोफिल आपको पर्पल शेप का दिखता है और ये भी बिल्कुल अपना बाइलोब्ड होता है। फिर अपन मोनोसाइट की बात करें तो मोनोसाइट के अंदर किडनी शेप की न्यूक्लियस दिखती है। वहीं लिम्फोसाइट जो है उसका न्यूक्लियस पूरे साइटोप्लाज्म में कवर होता है। तो पूरा इसकी एक जनरल मॉर्फोलॉजी मैंने आपको बताई। फिर अपन देखते हैं अपने डब्ल्यूबीसी और अपने आरबीसी में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी के अंदर डिफरेंस। ये आपको 2 नंबर में पूछ लिया जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। देखो डब्ल्यूबीसी कलरलेस है, आरबीसी कलर वाली है। डब्ल्यूबीसी 4000 से 11000 पर क्यूबिक एमएम है और आरबीसी 4.5 टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम है। बहुत ज्यादा है कंपेयर में देखें तो। अगर साइज की बात करें डब्ल्यूबीसी साइज में बड़ा होता है, डायमीटर इसका 18 म्यू का होता है। वही अपन आरबीसी देखें छोटा होता है, इसका डायमीटर मात्र 7.4 का होता है। शेप अगर देखें तो ये इर्रेगुलर है, ये अपना डिस्क शेप का है। न्यूक्लियस डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्यूल होते हैं, किसी में होते हैं किसी में नहीं होते, एक ग्रेनुलोसाइट और अपने ग्रेनुलोसाइट होते हैं। बाकी आरबीसी में ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं होते। ये बहुत प्रकार के होते हैं डब्ल्यूबीसी, ये सिर्फ एक प्रकार की आरबीसी होती है। लाइफ स्पैन अगर अपन देखें तो डब्ल्यूबीसी वेरी करती है, हाफ दिन से लेकर 15 दिन तक जिंदगी होती है डब्ल्यूबीसी की। वहीं आरबीसी की फिक्स 120 दिन की बेहतरीन जिंदगी होती है। अच्छा जीता है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। फिर अब अपन देखते हैं नॉर्मल, ये मॉर्फोलॉजी के ही मैंने पॉइंट लिख रखे हैं।
चलो न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल के ग्रेनुल कैसे होते हैं, ये अपने एसिडोफिलिक बेसोफिलिक दोनों स्टेन हो जाते हैं अपने लेishmania स्टेन से। आपको देखो याद करने वाले पॉइंट ना मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा हाईलाइट कर रखे हैं कि न्यूट्रोफिल में इंपॉर्टेंट क्या है कि ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। तो मेरे सारे नोट्स आपको इसी तरीके से ना हाईलाइटेड मिलते हैं, और ये तो फिर भी कौन से नोट्स हैं, ये रफ नोट्स हैं, पीपीटी हैं। जो मेरे रियल नोट्स हैं फिजियोलॉजी के, मासिक फिजियोलॉजी के नोट्स, उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके अंदर आपको क्या मिल जाता है, उसके अंदर अप्लाइड फिजियोलॉजी मिल जाता है। बहुत जल्द मेरी वेबसाइट में मेरे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, उसके अंदर एमसीक्यू वगैरह केस सब होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट की है, वहां से तुम ऑर्डर कर सकते हो। सेम लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होंगी, तो बहुत कुछ लाने वाला हूं मैं तुम्हारे लिए यार, पूरी मेहनत करता हूं जी जान से। फिर एजिनोफिल के अंदर क्या है, इसकी न्यूक्लियस बाइलोब्ड होती है। बेसोफिल के अंदर देखें तो पर्पल शेप का होता है। मोनोसाइड में किडनी शेप की न्यूक्लियस है। लिम्फोसाइट मैं आपको बता ही चुका हूं, आधे से ज्यादा इसका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म को कवर करता है। फिर लिम्फोसाइड में एक और चीज ये लिखी है कि डिपेंडिंग अपॉन साइज लिम्फोसाइड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लार्ज लिम्फोसाइड और स्मॉल लिम्फोसाइड। और वहीं अगर अपन देखें फर्दर लिम्फोसाइड को फंक्शन के आधार पर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक टी लिम्फोसाइड। टी लिम्फोसाइड अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो आपको देता है सेल्यूलर इम्यूनिटी। भाई बी लिम्फोसाइड आपको देता है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये सर क्या होता है सेल्यूलर इम्यूनिटी वगैरह, तो ये सब ना नेक्स्ट इम्यूनिटी की वीडियो में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। लिंक आई बटन में मिल जाएगा। मैं पूरी फिजियोलॉजी अपलोड करने वाला हूं यार, मैं सब ध्यान से पढ़ाऊंगा। ये आपको ना स्लाइड में कुछ इस प्रकार से दिखता है, बेसोफिल या एजिनोफिल। आप देखो बाइलोब न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूट्रोफिल के अंदर मल्टी लोब्स आपको दिख रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर। ये लिम्फोसाइड है जिसके आधे ज्यादा साइटोप्लाज्म तो न्यूक्लियस से कवर कर रहा है। मोनोसाइड जो है ये ढंग से डायग्राम नहीं है, बट कुछ इस प्रकार से इसका न्यूक्लियस होता है किडनी शेप का। ठीक है, याद रखना किसी भी चीज का बढ़ जाना उसको बोलते हैं फीलिया। अगर न्यूट्रोफिल बढ़ रही है तो बोलेंगे न्यूट्रोफिलिया, एजिनोफिल बढ़ रहे हैं तो उसको बोलते हैं एजिनोफिलिया। कम हो जाने को बोलते हैं पीनिया। न्यूट्रोफिल कम हो गए मतलब कि काउंट डिक्रीज हो गया उसको बोलेंगे न्यूट्रोपीनिया। एजिनोफिल अगर कम होगा तो बोलेंगे एजिनोपीनिया। ये समझ में आ गया, कॉमन टर्म है। डायरेक्ट आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भैया बताओ न्यूट्रोफिलिया के कॉज क्या है या न्यूट्रोपीनिया के कॉज क्या है। या 2 नंबर में यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आ सकता है या एमसीक्यूज में आ सकते हैं, व्हिच इज द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ न्यूट्रोफिलिया एंड न्यूट्रोपीनिया। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार टेबल है। तो न्यूट्रोफिलिया, न्यूट्रोफिल का बढ़ना किन किन कंडीशन में बढ़ेंगे आप ये देख लो, इन 7 कंडीशन में बढ़ेंगे और ये बड़े आराम से याद हो जाएंगे, एक दो बार रीड कर लेना। एक्यूट इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल बढ़ते हैं। न्यूट्रोफिल क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं, बैक्टीरिया को खाने का। अगर मान लो आपका एक्यूट इन्फेक्शन की कंडीशन हो गई, एकदम से इन्फेक्शन हो गया आपको, तो न्यूट्रोफिल का लेवल जाहिर सी बात है बॉडी बढ़ा लेगी ताकि उस इन्फेक्शन से वो लड़ सके। फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में बढ़ जाएंगे, इंजेक्शन ऑफ फॉरेन प्रोटीन अपन इंजेक्ट हो जाते हैं गलती से तभी हो जाता है ना। वैक्सीन लगाते हैं तब न्यूट्रोफिल अपने बढ़ जाते हैं। कोई भी पॉइजनिंग है केमिकल की, ड्रग की, तब न्यूट्रोफिल बढ़ जाते हैं। याद रखना जब अपन वेनम ले लेते हैं, जैसे कि इंसेक्ट का वेनम अगर आ गया कीड़ों वगैरह का, तब भी अपना न्यूट्रोफिल बढ़ जाता है। एक्यूट हीमोरेजिया मतलब एकदम से अगर ब्लड लॉस हो गया तब अपना न्यूट्रोफिल का लेवल बढ़ जाएगा, तो ये तुम पढ़ लेना। फिर न्यूट्रोफिल का काउंट कम कब हो जाता है, बोन मैरो की डिसऑर्डर में, ट्यूबरकुलोसिस में, टाइफॉइड में और ऑटोइम्यून डिसीज में, इन सब कंडीशन में अपना कम हो जाता है। एजिनोफिल कब बढ़ जाते हैं, एजिनोफिल क्या करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन में आते हैं। तो अपना कब बढ़ेंगे, इनका काउंट कब बढ़ेगा, जब अपन की एलर्जिक कंडीशन हो गई, ब्लड में पैरासाइट आ गया, इंटेस्टाइन में पैरासाइट आ गया, या फिर अपन को स्कारलेट फीवर हो गया। ठीक है, फिर एजिनोफिल का लेवल कम कब हो जाता है, तो याद रखना कशिंग सिंड्रोम में, बैक्टीरिया इन्फेक्शन में, स्ट्रेस में, प्रोलोंग अगर अपन लेते हैं स्टेरॉइड, एसीटी या फिर एपिनेफ्रिन ड्रग, तब हो जाता है। अब बेजोफिल बढ़ने को क्या बोलते हैं, बेजोफिलिया। मेनली मैं आपको बताऊं आपसे न्यूट्रोफिलिया, एजिनोफिलिया और लिम्फोसाइट का घटना, ये 2 चीज आपसे काफी बार पूछे जाते हैं। बाकी बेजोफिलिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बेजोफिलिया मोनोसाइटोसिस ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी पढ़ लो, हो सकता है किस्मत खराब रही तो आ जाए। बेजोफिलिया कब होता है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, पॉलीसाइथेमिया, इन सब में हो जाएगा। फिर बेजोफिल कब हो जाते हैं, बेजोपिनिया कब होता है, जब स्ट्रेस की कंडीशन हो, स्किन के डिसऑर्डर हो, प्रोलोंग अगर अपन केमिकल थेरेपी और रेडिएशन थेरेपी ले रहे हो। फिर आखिर के 2 और बच्चे अपने मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। मोनोसाइट को बढ़ने को अपन बोलते हैं मोनोसाइटोसिस। किन कंडीशन में मोनोसाइट बढ़ते हैं, ट्यूबरकुलोसिस में, सिफिलिस में, मलेरिया में, कालाजार में। किन किन कंडीशन में मोनोसाइट कम हो जाते हैं, जब अपन प्रोलॉन्ग यूज करते हैं अपनी ड्रग प्रेडनिसोलोन ड्रग अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो ये हो जाता है।
फिर लिम्फोसाइट पे आते हैं। लिम्फोसाइट को बढ़ने को बोलते हैं लिम्फोसाइटोसिस। कब बढ़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे वाइवा में ये तो पूछते ही पूछते हैं, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट का बढ़ना। डिप्थेरिया कंडीशन में, ये एक बीमारी है डिप्थेरिया, तब इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस में, मम्स में, माल न्यूट्रिशन में, रिकेट्सिया में, सिफिलिस में, थायरोटॉक्सिकोसिस में, ट्यूबरकुलोसिस में, इन सारे कंडीशन में अपना लिम्फोसाइट बढ़ जाते हैं। फिर लिम्फोसाइटोपिनिया कब होता है, लिम्फोसाइटोपिनिया का मतलब होता है डिक्रीज इन लिम्फोसाइट काउंट। अपनी लिम्फोसाइट कब कम हो जाते हैं, एड्स में। एड्स का फुल फॉर्म में होता है ना ऑटो इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी अपनी इम्यूनिटी की, कैसे, लिम्फोसाइट के लेवल कम हो जाते हैं। हॉपकिंस डिसीज में, ये कैंसर होता है, उसमें कम हो जाते हैं लिम्फोसाइट। माल न्यूट्रिशन में कम हो गए, रेडिएशन थेरेपी में कम हो गए, स्टेरॉइड के एडमिनिस्ट्रेशन में कम हो गए। तो ये कंडीशंस में ये सारे कम हो जाती हैं चीजें, किसी में बढ़ेंगी किसी में कम होंगी, बड़े आराम से आप याद कर सकते हो अगर रटो नहीं समझ के पढ़ो। और ये चीजें आप ना सेकंड ईयर थर्ड ईयर में इतनी बार रिपीटेडली पढ़ोगे कि तुम्हें अपने एमबीबीएस के लाइफ में सब ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, किस कंडीशन में क्या याद होता है क्या याद नहीं होता है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और हम लोग आपके लिए पूरी चीजें ला रहे हैं, पूरा फिजियोलॉजी ला रहे हैं, तो यार इतनी मेहनत हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, हमारे लिए छोटा सा कर दो, एक तरीके से मेरे लिए रिवॉर्ड हो जाएगा, इस वीडियो पर कमेंट कर दो ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, या फिर तुम लाइक करो, अगर कमेंट नहीं कर सकते कम से कम ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि और लोगों की भी हेल्प हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। एमबीबीएस मतलब जॉरी एमबीबीएस।